वो मोर्चा आपके भरोसे है, वहां पे बना रहना बहुत आवश्यक है, वहीं पे रहिए आप। हुकुम। मजा फरमाया उदय सिंह जी ने। सुल्तान सिंह जी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, आप बेमजा खलल मत डालिए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता, जौहर आरंभ किया जाए। जान प्यारी है तो हट जा सामने से बेवकूफ औरत। अरे जानते नहीं, ये रानी निवास है और यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना निषेध है। अगर तुम अफगानों को हमारे सैनिकों ने देख लिया तो देखते ही काट डालेंगे। तुम्हारे सैनिक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसे काट डाला। हट जा सामने से। कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही सही, और वैसे भी तुम्हें मारकर हमें कोई गम नहीं होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! अरे कमबख्त तो इसे छोड़ो, प्रताप को पकड़ो। वो किसी भी हाल में हमारे झंडे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। नायद खान, सबको बाबूजी राज के पीछे भेज दोगे तो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब चिंता मत कीजिए, ध्वज के लिए आगे बढ़िए बाबूजी राज। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो तो जाओ, जाके कह दो अपने शम्स खान से इनायत खान इस संसार से कूच कर गया है और अब उसकी बारी है
फौजीराज हमारे ये दूर क्या हुआ? हुजूर हुजूर इनायत खान इनायत खान अल्लाह को प्यारे हो गए। इनायत चला गया। इनायत मारो इसे। हमें अच्छा लग रहा था शम्स खान कि तुम हमारे साथ वीरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपनी कायरता पे उतर आओगे। तुम चाहे कुछ भी कहो उदय सिंह, यह हमारी हमेशा की रवायत है। जब हमारे दिल में आता है कानून बदल देते हैं। हमारा अजीज इनायत चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उदय सिंह का असली खजाना यहाँ जमा है। एक से एक नायाब जवान जमा कर रखे हैं। हमको बड़ा रहम आ रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें प्यार से इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, क्या तुम इसे ऐसे जाया करोगे? छोड़ नराज, छोड़। खामोश खड़ी रहे, वरना यही सबके सामने तेरी गर्दन उखाड़ डालूंगा। छोड़ दो उसे अफगान सरदार। तुम्हें अभी एक शतरानी की शक्ति का आभास नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ जलकर खाक हो जाए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं हमारे सरदार के एक दिल पैगाम से। इनका हुक्म है कि आप सब लोगों को उनके सामने बाइज्जत पेश किया जाए। छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? लो, मैं छोड़ दिया। छोड़ दो रुक्मिणी को। इसका नाम रुक्मिणी है। कैसा नाम, कैसा रूप। ये रिकाबी है सिंदूर, हंसी करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? आओ, खुद मत करो। आओ। हम कहते हैं रुक्मिणी को छोड़ दो। ये बात हमें पसंद नहीं आई, हाँ? लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। लो, छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आओ। आओ ना। इनके शव का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए।
शाहरुख खान। हमें आप पर गर्व है। राणा जी आज यहाँ होते तो उन्हें भी हम पे गर्व होता, है ना जीजा? क्यों नहीं, पर यदि राणा जी यहाँ होते तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पर आज हमें राणा जी की रानी कहलाना सार्थक हो गया। जानती हैं जीजा, हमारे मन में यूं शत्रु से निडरता के साथ सामने करने का बीज कैसे पड़ा? कैसे? जब हमें पता चला कि कुंवर प्रताप इतनी बाल आयु में मेवाड़ का ध्वज लेके रणभूमि में कूद पड़े, तो हमारे मन भी मातृभूमि के प्यार के लिए उजारे मारने लगा। एकलिंगनाथ जी, कुंवर प्रताप की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा मन कहता है कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। महारानी सा, सब कुछ समाप्त हो गया। महारानी सा, मेवाड़ उजड़ गया। धीरज से बोलो, क्या हुआ? रणभूमि से क्या समाचार है? महारानी सा, हमारी सारी सेना लगभग खप चुकी है। सब अलग थलग पड़ गए हैं। और राणा जी? सब ओर से शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया है। वो घायल है महारानी सा, फिर भी वो अकेले शत्रुओं से जूझ रहे हैं। ग्वालियर वाली टुकड़ी भी अब तक नहीं पहुंची है। ऐसे में हमारे सैनिकों का उत्साह दबा हुआ है महारानी सा। और कीर्ति स्तंभ पे अभी भी अफगानियों का ही झंडा लहरा रहा है। और कुंवर प्रताप, उनकी क्या सूचना है? केवल इतना ही पता चला है कि राजा बहादुर जी की टुकड़ी अभी भी शत्रुओं से जूझ रही है और इसमें हमारे बहुत से सैनिक वीर गति पा गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी।
मेवाड़ की गौरव ज्वाला में मर मिटने की बेला आ पहुंची है। हम तैयार हैं महारानी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। युद्ध का निर्णायक पल आ पहुंचा है। लक्ष्य हमारे एकदम सामने है। हम सबको एक साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। फौजीराज, अब समझ रहे हैं ना? जी। हम सब अपनी ढालों को मिलाकर एक संयुक्त ढाल बनाएंगे और उसी ढाल के पीछे सब एक ताल से चलते हुए शत्रु के ध्वज की ओर धावा बोलेंगे। बाबूजीराज, आप संयुक्त ढाल के ठीक पीछे रहेंगे। जब हम शत्रु को चकाते हुए कीर्ति स्तंभ की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम शत्रु को उलझा के रखेंगे और आप मेवाड़ का ध्वज हाथों में लेके संयुक्त ढाल के ठीक पीछे से चलते हुए आगे की ओर दौड़ेंगे। साथियों, इस अभियान में हमारे शेष साथी मेवाड़ के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं और अगर एकलिंग जी ने चाहा तो हम सब भी वीर गति पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबूजीराज का एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पर राजराणा जी। बाबूजीराज, आप मेवाड़ के भावी महाराणा हैं, लेकिन इस अभियान में आप मेरे अधीन हैं, इसलिए जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। तेरी किस माटी पर कदम भी रख ना सके, और तू सांगा है रक्त जो जागा है कभी जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले। हम आपको वचन देते हैं राजराणा जी, आपका विश्वास अटूट रहेगा। ये ध्वज और हमारा सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। होशियार, राजपूत सैनिक आगे बढ़ रहे हैं।
जीत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, किंतु वीर गति अवश्य प्राप्त होगी। राहुल जी, लगता है दुश्मन हमारे पर भारी पड़ रहे हैं। रानीवास में संदेश भिजवा दीजिए कि जौहर होगा। जी राहुल जी। महारानी साहब, जरा देखो तो, लगता तो उदय सिंह ही है। वही चमचमाता चेहरा, वही तनी हुई मूंछें, वही लाल तिलक, गर्दन टेढ़ी नहीं है, लटक गई है। कैसे कैसे मेरे कदमों में पड़ा, मेरी धूल चाट मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। मेवाड़ हम राजपूत, राजपूत ये राजपूत, ये देखो हम जीतेंगे। उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह उठना, उठना उदय सिंह, उदय सिंह उठना। अरे मजा नहीं आ रहा उदय सिंह, उठ उठना उदय सिंह, लड़ाई करेंगे, उठना उठना उदय सिंह, उठ 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 उठना, उठना उठ। बहुत खेल चुके, अब तुम्हारी शिकस्त पक्की है और मौत भी। मेवाड़ वापस लेने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो, बल्कि मेवाड़ का नाम भी भूल जाओ, क्योंकि हमारे हुजूर बहुत जल्द इसका नाम बदलकर कुछ और रखेंगे। अब तक तो हमारे हुजूर ने मेवाड़नाथ उदय सिंह की बोटी बोटी कर दी होगी। सोचो जरा, कितना बेहुदा राजा निकला ये उदय सिंह। ना ही ये अपनी फौज की रक्षा कर सका और ना ही अपने मुल्क की, और अब ये अपनी औरतों को भी नहीं बचा सकेगा। अब उनको हमसे कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, मेवाड़ का ये बेटा बचाएगा। ये तो उदय सिंह का बेटा है प्रताप,
मारो इसे। प्रताप, तुम ऐसे निकलो और जाके ध्वज फहराओ। और हुकुम, हम आप सबको इन परिस्थितियों में मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जाओ, इन सबसे हम अकेले निपट लेंगे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। बाजीराज, अब ठीक तो है ना? जी राजराणा जी। ये आपको क्या हो गया राजराणा जी? हम ठीक है बाजीराज, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इस ध्वज को फहराने का अधिकार केवल आपका है राजराणा जी। ये लीजिए। आपके जैसा वीर और आपके जैसा हाथी हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, एक और था, हमारा बेटा। आपको देखकर ऐसा लगता कि जैसे वो लौटा। अब हमें ये युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता राजराणा जी। वैसे भी आपने कहा था ना कि इस ध्वज को फहराते ही हमारे सैनिकों की उत्साह 10 गुना बढ़ जाएंगी। जीतने का विश्वास तो हमें है बाजीराव, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जीत देखने के लिए हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। और युद्ध समाप्त होते ही हम आपको राजवैद्य जी के पास ले जाएंगे। और सुना है कि उनकी बूटियों से बहुत चमत्कार होता है। आप अवश्य जिएंगे, चिंता ना करें। और हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखना भी है अभी। हुकुम! ये आपने क्या किया हुकुम? हम तो पहले ही आधे मृत्यु के मुख में जा चुके थे बाजीराज, और हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन यदि वो तलवार आपको लग जाती तो ना जाने मेवाड़ के भविष्य का क्या होता बाजीराज। आप देर ना कीजिए, आप जाइए और जाके ध्वज फहराइए। जय बाजीराज। रुको, हम आपको इस दशा में नहीं छोड़ के जा सकते। बाजीराज, मत भूलिए कि आप इस अभियान में हमारे अधीन है। हम आपको जो कहेंगे आपको वो करना होगा बादशाह। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे और कितने सैनिक मारे जाएंगे बाजीराज। जाइए और जाके ध्वज फहराइए। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी। जय मेवाड़। जय मेवाड़।
चाहिए फौजीराज, चाहिए, चाहिए। उससे ज्यादा मजा आ रहा है। उदय सिंह, मैंने सोचा था कि मैं राजपूतों के कटे हुए सर से मीनार बनाऊंगा और उसमें तेरा सर सबसे ऊपर चुनवाऊंगा। मेरी दरिया दिली देख रहा है? मैं तुझे मेवाड़ की इस धरती से जलावतन नहीं कर रहा, बल्कि आवाम की निगाह में रख के तुझे मैं इनायत बख्श। इनायत, इनायत मेरा प्यारा। आने जाने वाला हर शख्स मुझे देखे ना, खौफ से लरज उठे। शम्स खान के साथ दगा करने वाले और बगावत करने वाले का हश्र ये होता है। एक बात का गम रह गया उधर से। तू जाते जाते मेवाड़ी ध्वज नहीं फहरा पाया। ध्वज तो अफगानी ही रहा और अफगानी ही रहेगा। ध्वज तो मेवाड़ी ही फहराएगा शम्स खान, मेवाड़ी ही फहराएगा। डरो मत शम्स खान, हम तुम्हें अपने तलवार के लोहे से नहीं, बाजुओं के लोहे से मारेंगे।
है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। जय मेवाड़! पूत का देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार, प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये ठीक नहीं हुआ राणा जी, बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। 2 दिन तक कुंवर प्रताप बंदी बनकर रहेंगे। उदय सिंह जी, तोहफे में आप अपने इन साहिबजादे प्रताप को भी हमें दे दें। ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिमाकत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है। राजा जी, राजा जी, आंखें खोल दो। राजा जी, देखिए ना, वो देखिए राजा जी, हमारा सपना पूरा हो गया राजा जी। आपने जो दाजी राज को वचन किया था आज वो पूरा हो गया। राजा जी, देखिए ना, हम सफल हो गए। अब चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज फहरा रहा है। आंखें खोलिए ना राजा जी, आंखें खोलिए ना राजा जी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे और कितने सैनिक मारे जाएंगे बाबूजीराज। संभालिए दादा, हम आ रहे हैं। संभालिए दादा।
जय क्लिंग जी, जय मेवाड़। शम्स खान, शम्स खान उठो। हम जानते हैं कि तुम में अभी प्राण हैं। उठो और सामना करो हमारा। तुम में अभी शक्ति शेष है शम्स खान। उठो और सामना करो। बोलो शम्स खान, मेवाड़ पर राज करने की इच्छा मर गई तुम्हारी? बोलो। उठो, उठो, लड़ाई करो मुझसे और ले लो मेवाड़। बोला, अब मजा आ रहा है? हम तुमसे बात कर रहे हैं शम्स खान, मजा आ रहा है तुम्हें? क्यों मैं शम्स खान, देखो आज राणा उदय सिंह तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके खड़ा है। उठो, लड़ो मुझसे, लड़ो, लड़ो मुझसे शम्स खान। पार करो मुझ पे। हुकम, 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 हुकम। रावल जी, हमने शम्स खान को हरा दिया। हाँ हुकम, हमने हाँ हुकम। और हम युद्ध भी जीत गए। हुकम, हम युद्ध जीत गए। कीर्ति स्तंभ पे मेवाड़ का ध्वज लहरा रहा है। हुकम, आप युद्ध जीत गए। मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, मेवाड़ युद्ध जीत गया। हुकम, हम युद्ध जीत गए। हाँ हुकम, हम युद्ध जीत गए। आप जीत गए हुकम, आप जीत गए। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। जय सिंह जी। हम जानते थे राज राणा जी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी। शम्स खान, तुम हार गए शम्स खान। मेवाड़ अब स्वतंत्र है। सुन रहे हो ये तुरी? कि मेवाड़ की जीत की घोषणा है। वहां पर मेवाड़ का गौरवशाली ध्वज लहरा रहा है। अब हमारे सैनिकों को रोकना असंभव है शम्स खान, असंभव है। अफगानी सैनिकों, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो हमारी सेना का कोप तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा और हमारी तलवार का कोप तुम्हारे इस सरदार की गर्दन। फेंक दो, हथियार फेंक दो। शम्स खान, आज से मेवाड़ के विरुद्ध तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का अंत होता है। आज से मेवाड़ स्वाधीन है शम्स खान, और तुम्हारा भाग्य और भविष्य हमारी इस तलवार के अधीन। हे एकलिंग जी, यदि हमने इस जीवन में कभी किसी परपुरुष का ध्यान न किया हो, तो दक्ष पुत्री सती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे अग्निदेव,
यदि पूरे सत्य और निष्ठा के साथ हमने हमारा दायित्व और धर्म निभाए हों, तो रानी पद्मिनी और राजमाता कर्णावती की तरह हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। हे एकलिंग जी महाराज, यदि मेवाड़ के प्रति हमारी पक्की आस्था हो तो वीरों की तरह अपनी मृत्यु का चुनाव करते हुए हमारा शरीर हमसे द्रोह ना करे, बिना किसी कष्ट और पीड़ा के हमें भी इस चिता में सहज प्रवेश मिल जाए। जौहर कुंड के अग्नि प्रज्वलित कीजिए गिरजाधा। द्वार खोलिए। रुक जाइए महारानी साहब। क्या हुआ श्यामली? वो मेवाड़ ध्वज कीर्ति स्तंभ पर। ठहर कर स्पष्ट बोलो, हुआ क्या है? महारानी साहब, हम जीत गए। जैसे ही कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज लहराया, मेवाड़ नाथ ने तो पासा ही पलट दिया महारानी साहब। अगवानों ने हथियार डाल दिए। हम जीत गए महारानी साहब। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जौहर नहीं होगा। महारानी साहब, हम यूं जीत गए, अब जौहर नहीं होगा। अब जौहर नहीं होगा। 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 वो शक्ति, प्रताप और विक्रम से अब हम मिल पाएंगे जीजा, उनके साथ खेल पाएंगे, और इस बार हम उन्हें अपने हाथों से अचार बना के खिलाएंगे। जीजा, हम जीत गए। जीजा, हम जीत गए। एकलिंग नाथ जी की जय। एकलिंग नाथ जी की जय। वीरों के साहस की जय। हमारे वीरों के साहस की जय। मेवाड़ 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 की जय। एकलिंग जी की जय। नरेश उदय सिंह जी की जय। हर हर महादेव। बाबूजी राजकुमार प्रताप की जय। 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 गुरदन सिंह जी, आप यहाँ पे मोर्चा संभालिए, हम कीर्ति स्तंभ का हाल देख कर आते हैं। आप बेधड़क जाइए रावत जी,
यहाँ स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अब बोलो शम्स खान, तुमने कभी इस पल की कल्पना की थी? जानते हो कौन सा पल है शम्स खान? ये वो पल है जहां एक क्षण तुम्हारी सांसें चल रही और अगले ही क्षण यमराज तुम्हारी गर्दन में रस्सी बांधकर तुम्हें खींचते हुए यमलोक ले जाएंगे। ये वो पल है शम्स खान जब मेवाड़ के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बुराइयों का अंत होता है। हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। महाराज, हमारे हार गए हम आपसे बना मानते हैं। आपको आपके आपके धर्म का वास्ता हमारी जान बख्श दीजिए। आप हमें मार नहीं सकते, हमें बना दे दीजिए। मृत्यु 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 नहीं, आपको आपके धर्म का वास्ता नहीं, आप हमको मार नहीं सकते। देख ले, हम आपके पनाह में मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह हमारे इन सैनिकों के परम बलिदान का ही फल है। आज कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया गया। यदि आज यह ध्वज स्तंभ पर फहराया ना जाता, इस युद्ध में हमारी विजय लगभग असंभव थी। संभव। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हमारे सैनिकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए और शत्रु पक्ष के भी जितने सैनिक हैं, इन सबको इनकी धार्मिक विधि के अनुसार दफनाने के लिए मौलवी को बुलाया जाए। जी हुकुम। बाबूजी राज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो भी तो नहीं। ऐसा विचार मन में लाना भी भूल है। तुम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। राज,
बाबूजी राज, जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी स्मृति को आंसुओं में नहीं बहाते, उनकी स्मृति को हृदय में एक अनमोल रत्न की तरह सजो कर रखा जाता है। आज राणा जी का यह बलिदान युगों युगों तक हमारे हृदय में संकल्प और साहस की प्रेरणा बनकर जीवित रहेगा। आइए बाबूजी राज, राणा जी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मृत्यु 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 मृत्यु। उनकी बात मत सुनिए राणा जी। मैं शम्स खान आपसे उनकी एक बार राणा जी माफ कर दीजिए ना। राणा जी माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए राणा जी। हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं शम्स खान, पर हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। बोलिए राणा जी, बोलिए, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, बस हमारी जान बख्श दीजिए। तो सुनो शम्स खान, किस प्रतिबंध पे हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं ये कान खोल कर सुनो। बोलिए राणा जी। मेवाड़ की सीमा के भीतर जहां जहां जितने भी अफगानी सिपाही हैं, तुम उन्हें तत्काल हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दो। हो गया, भेज दिया संदेश। तस्लीम तस्लीम तस्लीम। और सुनो, पिछले 1 बरस में तुम अफगानियों ने मेवाड़ और मेवाड़ी जनता से जितनी भी धन संपत्ति लूटी वो सब वापस लौटानी होगी। एक कतरा भी अपने पास नहीं रखेंगे। हमारा क्या है, सब आपका है, हम तो भिखारी हैं, सब आपका है। और अंतिम प्रतिबंध, ये छावनी जहां तुमने डेरा डाला हुआ है ये सब उठ जानी चाहिए। सारे अस्त्र शस्त्र चित्तौड़ दुर्ग के हमारे अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? सुन रहे हो, सुन रहे हो? जमा हो गए राणा जी। और बोलिए। आज सांझ का सूरज ढलने से पहले तुम मेवाड़ की धरती छोड़कर अपने देश अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान करोगे शम्स खान। कल सुबह अगर मेवाड़ की धरती पर एक भी अफगान सिपाही दिखाई दिया तुम उसे अभी से मृतक मान सकते हो। बोलो, स्वीकार है ये प्रतिबंध? स्वीकार, हर प्रतिबंध स्वीकार। महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय। महारानी साहब यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब। हमें इतनी जल्दी सुनना पड़ेगा।
ये को समझ हम हार गए ना याजी, सब खत्म हो गया ना। जब तक कुछ पता ना चले विचलित मत होना महारानी साहब। अजन्मे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, धैर्य रखें। महारानी साहब रुक जाइए, महारानी साहब रुक जाइए, मत जाइए। शम्स खान का आदेश लेके आई हो पार्वती, तो उसे जाके कह दो कि हम भी राजपूतानी हैं। उसके हाथ लगने से अच्छा है हम अपने हाथों से अपनी जान ले ले। नहीं नहीं महारानी साहब, मरे आपके शत्रु, हम तो ये बताने आए हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं। शम्स खान ने मेवाड़ नाथ के सामने हथियार डाल दिए हैं। हम सच में जीत गए। हाँ महारानी साहब। ये ले, ये भी ले, और ये भी। याची, हमें जल्द से जल्द महल जाना है। अब राणा जी के चेहरे को देखे बिना हमें चैन नहीं आएगा। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते याची, हमें महल जाना है। आप चलिए, हम महल चलेंगे। पार्वती, कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला? सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। इस युद्ध में जीत उन्होंने ही तो दिलाई है। उन्होंने ही तो राजा जी के साथ मिलकर मेवाड़ का ध्वज लहराया है, और देखते ही देखते उन्होंने सारे युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने ही बचाया है मेवाड़ को महारानी साहब। सच? जी। संभाल के महारानी साहब। क्या संभाल के याची, पंख होते तोड़ के चले जाते। आप नहीं जानते हमारा मन कितना अधीर हो रहा है। कुंवर प्रताप, हमें जल्दी जाना होगा। एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, एकलिंदी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय। इस विजय का असली श्रेय जाता है उन शूरवीरों को जिन्होंने राज राणा जी के एक इशारे पर मेवाड़ के ध्वज को फहराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। मेवाड़ की जनता और मेवाड़ का इतिहास राज राणा जी का ऋणी है, और उनके इस अभूतपूर्व शौर्य को सदा के लिए सम्मान के साथ याद रखेगा। हुक्म। एक शूरवीर जो कर सकता है, आज राज राणा जी ने वो सब कुछ की। किंतु दुख की बात तो यह है कि ये क्या है रावत जी? बोलिए रावत जी। मेवाड़ के ध्वज को कीर्ति स्तंभ पर लहराते देखने के लिए राज राणा जी हमारे साथ नहीं।
राणा जी अपने बलिदान का सुफल तो नहीं कर जाते, पर एक बार अपनी आंखों से देखते कि आपकी वीरता ने शत्रुओं को कैसे परास्त किया। देखिए राज राणा जी, देखिए मेवाड़ की विजय आपके रक्त में नहाकर जन्मी। आपके बलिदान ने मेवाड़ के शत्रुओं को परास्त कर दिया। राज राणा जी, आपने स्वयं को मिटाकर मेवाड़ के मान सम्मान को बचाया। राणा उदय सिंह, आपके इस बलिदान को शत शत नमन करता। रावत जी, हुक्म। राज राणा जी और उनके सैनिकों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। ये हुक्म। राज राणा बहादुर की जय। 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 एक बात बताइए रावत जी, अगर राज राणा जी ने मेवाड़ का ध्वज फहराने से पहले अपना बलिदान दे दिया था, तो वो कौन है जिसने कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ का ध्वज फहराया है? बताइए रावत जी, नाम बताइए उस शूरवीर का। हम उसे मेवाड़ का सर्वोच्च सम्मान देंगे। हम उसे आदर सहित दरबार में स्थान देंगे। उस शूरवीर की आने वाली पुश्तें आनंद से जिएंगी। उस शूरवीर का नाम बताइए रावत जी। हुक्म। आप जिन्हें ये सब सम्मान और पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, ये सब उनके पास पहले से ही है। लेकिन ऐसा कौन सा शूरवीर हो सकता है? वो आपका अपना लहू है। आपके ज्येष्ठ कुंवर बावजीराज प्रताप सिंह। बावजीराज प्रताप की जय। बावजीराज प्रताप की। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं।
राणा जी, अपने लड़के को संभाल के रखिएगा, क्योंकि एक बात हम ईमान से कह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए जितने दुश्मन बनाएंगे, बाखुदा आप उम्र भर बनाते ही रहेंगे। आपका हर दुश्मन आपसे पहले आपके इस लड़के की गर्दन उड़ाने का प्यासा रहेगा। कम से कम हम तो इसके प्यासे। रावजी, शम्स खान, अपने हथियार डालो और चले जाओ हमारी पवित्र मातृभूमि से दूर, क्योंकि जब तक हमारी मातृभूमि पर तुम्हारे गंदे पांव हैं, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग ना करना हर क्षण हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज राणा जी और कुंवर प्रताप के स्वागत में इस महल को नववधु की तरह सजाओ, दिए जलाओ, फूल बिछाओ, इत्र उड़ाओ और देखो यहाँ पर इतने फूल बिछाओ कि हमारे प्रताप के पांव को धरती छू तक ना सके। चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दो। जाओ, तैयारियां करो। जीजा, जीजा, वो शक्ति लौट रहे हैं, हमारे सारे पुत्र वापस आ रहे हैं। मानसी जी का संदेश आया है कि वो सबको अपने साथ लेके आ रहे हैं। जीजा, हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर हम कुंवर शक्ति को अपने सीने से लगा सकेंगे, अपने सभी पुत्रों को अपनी आंखों से बड़ा होते देख सकेंगे। जीजा, एकलिंग जी, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, कि हम बता भी नहीं सकते। जीजा। हाँ बेना, आप सब कर पाएंगे, सब। और इसका श्रेय आपके बेटे को जाता है जी। हमारे बेटे को। हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को। अब भला आपकी आंखों में आंसू क्यों है गुज्जराई? क्योंकि मैंने इतना खुश आपको कभी नहीं देखा महारानी साहब। एकलिंग जी झूठ न बुलवाए, इतनी खुश तो आप बाबूजी राज के जन्म पे भी नहीं हुई थी महारानी साहब। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं गिरजादाई, आप सच कह रहे हैं। हम आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप का नया जन्म हुआ है, एक मातृभूमि के रक्षक के रूप में। बच्चे को जन्म देने में तो सभी को खुशी होती है, हमें भी हुई थी गिरजादाई। पर इतनी सी उम्र में उन्हें इतना बड़ा काम करते देखना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं गिरजादाई। महारानी साहब, इस महल में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं। किसी की इस पर बुरी नजर न पड़े। चलो अब यहां से। शम्स खान, शम्स खान, अभी तुमने मेवाड़ और मेवाड़ की जनता की सबसे मूल्यवान वस्तु तो वापस की ही नहीं। उसे समर्पित किए बिना तुम जा कहां रहे हो शम्स खान?
अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एकलिंग जी की जय! एकलिंग जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! मेवाड़ नाथ की जय! मेवाड़ नाथ की जय! मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।